पिताश्री, आप इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक अति पावन भूमि है जहां मेरे गुरु परशुराम ने तपस्या की। परंतु अब ये एक युद्ध भूमि है। अब यहां तपस्या नहीं, शत्रुओं का संहार होगा। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि उसकी कर्म भूमि, धर्म भूमि और यज्ञ भूमि होती है, मंदिर के समान पवित्र होती है। परंतु पिताश्री, मेरी दृष्टि में ये सोच एक योद्धा को युद्ध में निर्बल बनाती है। मेरा मानना है कि योद्धा जब तक क्रोधित ना हो तब तक वो प्रहार नहीं कर सकता। नहीं, क्रोध में किया गया प्रहार शत्रु से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाता है। परंतु ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आयु का दोष है। जब मैं भी तुम्हारी आयु का था तो ऐसा ही सोचता था। मेरे भीतर भी यही आक्रोश, यही क्रोध था। परंतु मेरे गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने क्रोध को अपना शस्त्र बना, अपनी दुर्बलता नहीं, कि कैसे शांत मन से उस क्रोध को प्रहार में परिवर्तित करना चाहिए। पुत्र, जब भी शत्रु सामने हो तो दृष्टि में अवश्य क्रोध रखो, परंतु मन शांत रहना चाहिए। परंतु पिताश्री, आज जो मैंने देखा वो तो कुछ और ही था। जब आप पांडवों के समक्ष थे, आपके दृष्टि में क्रोध नहीं था। कोई योद्धा कैसे अपने शत्रुओं को कोमल भाव से देख सकता है? आवश्यक नहीं कि हर कोई जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारे विरोध में खड़ा हो, वो हमारा शत्रु हो। शत्रु हमारे भीतर होता है, जो बीते कर्मों का फल बनकर हमें सर्प की भांति डसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम सबसे बली है, प्रबल योद्धा है। परंतु यह भी निश्चित है कि कुमार धृष्टद्युम्न रणनीति में सबसे कुशल और प्रहार में सबसे गतिमान है। परंतु एक सेना के दो सेनापति कैसे हो सकते हैं धर्मराज? अब आप ही बताइए कि किसे सेनापति चुना जाए। मेरा निर्णय यह है कि हमारी सेना के नेतृत्व के लिए सबसे अधिक योग्य एक विकल्प शेष है युधिष्ठिर। कौन वासुदेव? सेनापति पद के लिए भीम से अधिक कुशल और कौन हो सकता है? भीम की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु हमें एक ऐसा सेनापति चाहिए जो युद्ध में गंगा पुत्र के समक्ष खड़ा हो सके। वो जिनके कारण युद्ध में विजय हमारी हो, और वो केवल एक ही जो कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म का सामना कर सकती है। शिखंड।
पाणिपाक, ये युद्ध केवल आपका नहीं, मेरा भी है। हर उसका है जिसको कौरवों के अन्याय से कष्ट हुआ है। और मैं वचन देती हूं, कौरवों को परास्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। हर हर महादेव! 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 एक समस्या अब भी सामने है वासुदेव। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरव सेना 9 अक्षौणी। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना होगा वासुदेव। उन पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना है और हमारे पास 9। चिंता करने की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। यदि तुम यूं ही बैठे बैठे आनंद मनाते रहोगे ना दुर्योधन, तो शीघ्र ही ये समीकरण बदल जाएगा। ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शीघ्र ही ये समीकरण बराबर का हो जाएगा दुर्योधन। समझ गए? कैसे? मद्रराज शल्य स्मरण है? नकुल सहदेव का मामा है वो, मामा। और हर मामा अपने भांजे के अतिरिक्त और किसी का सगा नहीं हो सकता ना? और ये बात तुमसे अधिक कौन जान सकता है? उसके पास 2-2 अक्षौणी सेना है, 2-2, और वो भी अति शक्तिशाली। वो यदि पांडवों के पक्ष में चला गया ना, तो पांडवों की शक्ति हमसे अधिक हो जाएगी निश्चित। और हाँ, कलिंग का स्वयंवर तो स्मरण है ना तुम्हें दुर्योधन? शल्य को शत्रु का क्रोध अधिक शक्तिशाली बना देता है, देखा है तुमने? देखा है ना? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शल्य सेना का हर एक सैनिक शल्य की इस विद्या में थोड़ा कम, थोड़ा अधिक कुशल है। ये तो चिंता का विषय है मामाश्री। नहीं होना चाहिए। शैल्य को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? है, मेरे पास एक योजना है दुर्योधन। मद्रराज शल्य अपने वचन का पक्का है, परंतु चरित्र का थोड़ा सा कच्चा। ये स्वभाव से थोड़े रसिक भी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रसिक है थोड़े से। चल